अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। आपकी आमद का शुक्रिया। शुक्रिया। तशरीफ रखें। खुशी है प्रोफेसर साहब, आपने एक अच्छा फैसला किया है। शरीयत का तकाजा भी यही है कि आप इस बच्ची के साथ शादी कर लें। मौलवी साहब, दरअसल मैंने आपकी बात मानकर ये कदम उठाया। अगर उस दिन आप मुझे नहीं समझाते तो मैं कशमाला की ठीक से हिफाजत नहीं कर पाता। क्या आपने हकमार तय कर लिया है? क्या उनकी इजाज़त शामिल है? क्या वो इस रिश्ते से राज़ी हैं? नहीं, मैं राजी नहीं हूं। मौलवी साहब, मेरी एक शर्त है। अगर वो बड़े साहब मान लेते हैं तो मैं इस निकाह के लिए तैयार हूं। मुझे तुम्हारी शराइत सुनने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत करनी है मैंने। हमें इस बच्ची की बात सुननी चाहिए। बोलो बेटी। पहली बात यह कि मुझे हक महर की मद में सिर्फ इज्जत और एहतराम चाहिए। और दूसरी बात यह कि जायदाद में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। जो विल बड़े साहब ने बना रखी है उस पर बिल्कुल वैसे ही अमल होगा जैसा वो चाहते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए इनसे। कशमाला, जब हमारी शादी हो जाएगी तो मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। नहीं चाहिए, कहा ना। लेकिन कशमाला, कह दिया ना, नहीं चाहिए। बहस क्यों करते हैं आप मुझसे? और वैसे भी मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं आपकी हर बात मानूं और उस पर अमल भी करूं। मेरा ख्याल है प्रोफेसर साहब, आप बच्ची की बात मान लें और निकाह की रस्म अदा करनी चाहिए। तुझे क्या लगता है मैं तुझे माफ कर दूंगी? तुझे लगता है दूसरों की मदद कर रहा है तो मैं तुझे माफ कर दूंगी? कभी नहीं। और सबके बच्चे उनके घर जाके अपने माँ बाप से मिल रहे हैं और मुझ बदनसीब की गोद तो अभी भी खाली। मेरी कशो तो नहीं मिली ना। तू मर भी गया ना नेमत, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं।
नेमत यहाँ सो रहा है? नेमत, नेमत, यहाँ क्यों सो रहे हो? मेरी बीवी कहती कुछ है, करती कुछ है। लेकिन कल रात तो उसकी तबीयत ठीक थी ना, और तुम्हारी बातें सुनने से लग रहा था कि उसने तुम्हें माफ कर दिया। मुझे भी यही लगा था, लेकिन जब मैं कमरे में गया तो उसने दरवाजा बंद किया हुआ था और अंदर से कुंडी लगाई हुई।